जो बड़े स्टार हैं या बड़े उनके पिताजी बड़े रहे हैं या उनके खानदान में कोई बड़ा रहा है, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं बट उनकी फिल्में आ रही हैं बैक टू बैक। तो ये क्यों? उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? वो अगर किसी बड़े घर में पैदा हुआ, किसी बड़े स्टार के घर पे उसकी क्या गलती है? मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता। मैं मानता ही नहीं इस चीज को, क्योंकि मैं बनारस से हूं। मैंने देखा है मेरे आसपास, मेरी जानकारी में जिनके पिता इंजीनियर थे, उन्होंने बच्चे मैं को नेपोटिज्म बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बड़े स्टार का बेटा या एक बड़े डायरेक्टर का बेटा, उसकी एक फिल्म फ्लॉप, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म फ्लॉप हुई दूसरा पैसा नहीं लगेगा, बट जो बड़े स्टार हैं या बड़े उनके पिताजी बड़े रहे हैं या उनके खानदान में कोई बड़ा रहा है या खानदान की लेगेसी रही है, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, पर्दे पर उनकी ट्रोलिंग हुई है, सोशल मीडिया भी ट्रोल कर रहा है, बट उनकी फिल्में आ रही हैं बैक टू बैक आ रही हैं। अगली वाली फ्लॉप हो रही है पर फिर भी आ रही है, विनीत की नहीं आ रही है। तो ये क्यों? पैसा तो उनकी पिक्चर भी नहीं कमा रही। मैं बता रहा हूँ। सी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैंने बोला ना कि मैंने बनारस में देखा कि कई मित्र या जान पहचान में ऐसे लोग थे कि जिनके पिता इंजीनियर थे, बेटे को इंजीनियर बनाया, जिनके पिता डॉक्टर थे, बेटे को डॉक्टर बनाया, जिनके पिता पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने बच्चे को पॉलिटिक्स में आगे किया, जिनके पिताजी गल्ले पे बैठा करते थे, कोई भी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कपड़े की हो या सो ऑन, या मंडी हो, मसाले की हो, कुछ भी, मैंने उसी घर के बच्चे को उस गल्ले पे बैठते देखा है। बल्कि वो बच्चा ये बोलता था, यार मेरे को नहीं करना यार, लेकिन वो बोलता था कि नहीं पापा मानेंगे नहीं, तो भाई हम तो कहाँ ही जाएंगे, हमारे लिए यही ठीक है, करना यही है। तो इतना क्लियर मैंने देखा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पे ये सवाल उठता है इसलिए क्योंकि सबको सबकी नजर रहती है, राइट? अब समझिए कि अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, इसको चलिए ऐसे लेते हैं एनोलॉजी, मैंने मेडिकल पढ़ाई की है तो मैं उस हिसाब से बोलता हूं, बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, राइट? अगर आप बोलते हैं कि फिल्म नहीं चलती या जो भी, तो मैं उसको आप ऐसे देखो, मैं ऐसे देखता हूं, मैं किसी को नहीं बोलता, आप भी देखो कि बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, फिर भी पेशेंट को उसके पास, मैंने देखा है कि पेशेंट को वो देखता है और धीरे 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 करते करते वो निखर भी जाता है। सब निखर जाए ये जरूरी नहीं, नहीं, राइट? मेरा तो सवाल अलग अगर, था हाँ विनीत। मैं आता हूं, मैं उस पे आता हूं आप चाहो तो शुभंकर मैं भाई। स्पेसिफिक होकर सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं स्पेसिफिक हो जा रहा हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। एक एक्टर है अर्जुन कपूर, मुझे उनकी शहजादी अच्छी लगी थी, मैंने हाफ गर्लफ्रेंड को एंजॉय किया, मैंने नॉवल नहीं पढ़ी थी, मैंने टू स्टेट्स भी एंजॉय की, बट एक बड़ा वर्ग है जो कई बार उनकी एक्टिंग की ट्रोलिंग कर लेता है, या इधर कई सारी फिल्में उनकी फ्लॉप आई, उन्हें कुछ फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे एज एन एक्टर वो उनकी कई फिल्में अच्छी लगी हैं, बट बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप जा रही हैं। अभी भी एक रिसेंट में फिल्म आई, फिर फ्लॉप गई। उनको काम मिल रहा है, विनीत को काम नहीं मिल रहा है, सी, ये क्यों है? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले तो ये बोलता हूँ, शहजादे लोगों ने पसंद की, अर्जुन को भी लोगों ने पसंद किया। कई बार क्या होता है ना, हम जो चूज कर रहे होते हैं, वो चूज करने में शायद हमें लगता है कि ये करेक्ट है, लेकिन ऑडियंस कहीं उस चीज से रिलेट नहीं कर पाई और वो गलती बार बार हो गई, राइट? जैसे ही सही फिल्म मिलती है तो चीजें बदलती हैं। अब अर्जुन के लिए बोलूंगा कि सही, सबसे पहले तो ये बोलता हूं, अर्जुन कपूर उन एक्टर्स में है, अर्जुन कपूर ने पर्सनली मेरा कोई इंटरव्यू देख के he find out things and he approached me to acknowledge। मेरे लिए मायने रखता है ना, कोई जरूरत नहीं है अर्जुन को ये एक्नॉलेज करने की कि विनीत भाई मैंने ये देखा एंड आई फेल्ट दीज थिंग्स, एंड उसके बाद हमारे बीच में खूब सारी बातें हुई और बहुत सारे काम पे बात हुई, हम मिलेंगे भी। ये ना कहीं शो करता है कि हु द पर्सन इज। कोई जरूरत नहीं है अर्जुन को मुझे अप्रोच करने की, कोई जरूरत नहीं है अर्जुन को ये बोलने की आई एम फीलिंग समथिंग फॉर यू, है ना? एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। लास्ट वाले वीडियो पे हाँ, तो सी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मायने रखती हैं। होता क्या है, मैं काम के डिफरेंस की मैं वो जवाब नहीं पा रहा, समझ पा रहा हूं मैं शुभंकर, कि अगर अगर जैसे आमिर खान ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, कुछ फीमेल एक्ट्रेस बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी पैसा मिलना चाहिए,
और आमिर खान मुंह फट होकर जवाब देते हैं कि जिस दिन बॉक्स ऑफिस से खिड़की आपकी वजह से खुलने लगेगी या 100 करोड़ की ओपनिंग आपको ही मिलेगा, बट क्योंकि सेटअप ऐसा है कि एक्टर का नाम सुनकर हो रहा है, इसलिए एक्टर ज्यादा चार्ज कर रहा है बिकॉज उससे कंधे भार ज्यादा है। और वो जवाब काफी वैलिड लगा मुझे, जिसमें इक्वलिटी की कहानी खत्म कर दी कि अगर नहीं आप सी जिसके चेहरे की वजह से ब्रांडिंग हो रही हाँ। है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी कोई भी हो खुलेगी ऑटोमेटिक सारी चीजें उसके हिसाब से तो True. कहीं ना कहीं But बिकॉज अगर आप उसके साथ ही तो आगे बढ़ बट रहे अगर हो। प्रोफेशनल रिश्ते में 2 की फ्लॉप जा रही है तो विनीत को 7 साल में एज अ लीड एक्टर नहीं मिला, बट अर्जुन को मिला। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अर्जुन, अगेन आई एम सेइंग कि मैं अर्जुन की फिल्में कई पसंद है, आई हैव एंजॉयड। बिल्कुल, मुझे भी कई फिल्में हाँ, पसंद हैं। तो कई फिर फिल्में ऐसी भी हैं जहां पे बहुत अच्छा काम हुआ लेकिन हाँ, फिल्म नहीं चली, और ये सब कलाकार के सब साथ होगा। होता है, सब कलाकार के आपको साथ क्यों नहीं होता मिली, है। उनको क्यों मिल रही? सीधी सी चीज है कि मेरी अगर एक फिल्म फ्लॉप होती है, ठीक, तो मेरे आसपास इस तरीके की रूटिंग नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। राइट। आप ऐसा समझो ना कि Got it. कई पॉलिटिशियन के बच्चे ऐसे हैं जो मतलब शायद उतना अच्छा पहली बार नहीं कर पाए लेकिन दूसरी बार मौका मिला। आपका फ्रेंड सर्किल उनका फ्रेंड सर्किल डिफरेंस है, इट्स मल्टीपल टाइम लोग भरोसा कर सकते हैं। सी किसी के माँ बाप ने शायद 2 जनरेशन से एक जगह मेहनत की है, मेहनत करके कुछ अर्न किया है, राइट। तो जो कमाया है वो अगर उस चीज को True. अपने बच्चे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो जोर लगा रहे हैं तो क्या बुरा है, सही बात है, क्या गलत है? जो मैंने भाई सीधी सी चीज है, मुझे या किसी को भी माँ बाप अगर दुनिया में लाते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि भाई बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने के लिए नहीं है तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कौन सोचता है? बच्चे की मेरी तबीयत खराब है तो बहुत सारे बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है तो अपने बच्चे का भी हफ्ते भर इलाज नहीं करते हैं। कौन माँ बाप ऐसा करता है? कौन माँ बाप ये सोचता है कि यार मैं अपने बच्चे को इतनी फैसिलिटी नहीं देता हूं? हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना, माँ बाप पेट काट के बच्चे को पालते पोसते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना, अपनी नींद काट के माँ बाप बच्चे को सुलाते हैं और बड़ा करते हैं। तो माँ बाप जो भी बेस्ट उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है और पाया है, कमाया है, वो सारी चीजें बच्चे पे लगाते ही हैं ना। तो मेरे माँ बाप के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसके लिए मैं उनको क्यों कोसूं? उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? वो अगर किसी बड़े घर में पैदा हुआ, किसी बड़े स्टार के घर पे उसकी क्या गलती है? मैंने थोड़ी अर्जी दिया था। मैं प्राउड फील करता हूं मेरे बाप पे, लेकिन मेरी जो सच्चाई है, मैं जिस एक हम्बल फैमिली से आता हूं, मेरे पिताजी मैथमेटिशियन हैं, वो मैथ्स ही पढ़ाते रहे, उन्होंने पीएचडी मैथ्स की है, किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उससे मैं एक्टर बन जाऊं ये तो नहीं होता ना। हाँ, उसको अगर गणित में होते तो आपको शायद फायदा उन्होंने मुझे भी बोला, हाँ ये बोला उन्होंने कि बेटा तुम मैथ्स छोड़ दी। जब मैंने बायो लिया, मुझे तो भागना था उनके उस चक्रव्यूह से, मैं शुरू से लगा हुआ था उस दिशा में। जब मैथ्स छोड़ी तो उस पर सवाल खड़े हो गए, तुमने क्यों छोड़ा? फिर जब मैंने साइंस भी छोड़ी और भागा इस तरफ, क्योंकि मैंने कल्चर ऑनर्स ले लिया था बीएचयू में, तो फिलॉसफी वगैरह पढ़ रहा था, हिस्ट्री फिलॉसफी, क्योंकि मुझे एनएसडी जाना था। तो उनके समझ ही नहीं है क्या कर रहा है। तब बात खुली थी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला था ये क्या चल रहा है तुम्हारा? लेकिन तभी सीपीएमटी क्रैक हो गई तो मेडिकल कॉलेज में चला गया, फिर प्लान दू, तो खैर उधर नहीं जाता हूं। उन्होंने भी तो बोला था ना मुझे कि एकेडमिक्स में रहोगे तो कम से कम ये रहेगा कि मैंने जो कुछ भी जाना समझा है तुम्हारी कुछ तो हेल्प कर पाऊंगा। तुम ऐसी जगह चले गए जहां मैं किसी को जानता ही नहीं, तो वो भी क्या बोल रहे थे? कोई गांव देहात का लड़का आता वो आपको प्रिविलेज मानता। बिल्कुल। तो ये इसके लिए किसी को मैं क्यों बोलूं? भाई माँ बाप के पास अगर रिसोर्सेज हैं, वो अगर उस रिसोर्सेज, मैं उधर जा ही नहीं था, मैं सवाल कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था। बट ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपसे, सफलता क्या है? सफलता के मायने क्या है? सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए है सफलता के मायने आजादी। आजादी बेहतर काम कर पाने की, आजादी इस बात की कि मैं अगर खुद के साथ प्रयोग करना चाहता हूं तो वो प्रयोग करने के पूरे प्रोसेस में मुझे दूसरी तीसरी छोटी मोटी चीजें, जो बहुत ज्यादा समय मेरा इन चीजों में गया, उसमें ना उलझा रहा हूं। तो मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत बात है कि मुझे ये फ्रीडम मिले कि मैं मन का काम मेरे हिसाब से कर सकूं। बाकी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, आ जाती हैं। इसीलिए मैंने कभी EMI ज़्यादा नहीं रखी अपने लाइफ में। मैं हमेशा एज पे डांस किया, इसकी वजह से बच पाया। हमेशा ये होता 3 महीने का चल गया तो मैं बड़े से बड़ा डिसीजन ले लेता था, जो लोग मेरे दोस्त बोलते भाई ये कैसे कर लिया। लेकिन मुझे हमेशा होता था अगर मैं घर के पीछे भागा उस समय, जिस समय इतना कुछ मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि घर ले लूँगा, बहुत बड़ी गाड़ी ले लूँगा, इधर उधर इन्वेस्ट कर दूँगा और
क्योंकि एक फिल्म आ गई, ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा पैसा आ गया। अब वो जो फिल्म मैंने की है, वो फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो लोग फिल्म बना रहे हैं बट उनको इतना अनुभव नहीं है, तो उनका जोर कहाँ है? पैसे के साथ। तो पैसा फेंक रहे हैं। अब मैंने पकड़ लिया पैसा, तो मैंने अगर एक कर लिया तो सारी चीज़ें बुक कर दूंगा, बड़ी सी EMI खड़ी हो जाएगी, हर महीने वो EMI की घंटी बजाएगी दरवाजे का। तो जब वो होगा तो मुझे फिर कोई फिल्म करनी पड़ेगी 6-8 महीने के बाद। तो ये एक चक्रव्यूह था, ऐसा मैं मानता हूँ। सबके लिए ऐसा नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि मैं ऐसे ना 4-5 फिल्में अगर कर गया तो मेरे साथ कोई मुक्काबाज नहीं करेगा, मेरे साथ कोई छावा नहीं करेगा, मेरे साथ कोई सुपरवाइजर मालेगांव नहीं करेगा।